मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। तो बिंद का बिंद में समावे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम। मामती प्रन्न जी, किरंतन ग्रंथ का दूसरा प्रकरण चौपाई नंबर 7 में कल हम इस चौपाई को भी चिंतन कर रहे थे कि भरम की बाज रची भरम सो भरमाणा। चौपाई नंबर 6 में साध तुम सोई खोजो रे साधु, ये भ्रमित संसार से भ्रमित जीव को और जीव के साथ संगत करने से सुरता भी भ्रमित हो चुकी है और अपने धाम, अपनी लीला, अपने स्वरूप को भूल गई है। अब उसको याद दिलाने के लिए, जीव के उद्धार के लिए और ब्रह्मात्माओं को अपने घर को याद दिलाने के लिए अब साधु, हे साधक, हे ब्रह्मात्माओं, तुम खोजो। किसको? साध। एक परमात्मा को पूर्ण स्वरूप प्राप्त करके जो आत्मा है, जिनको सद्गुरु कहा जाता है, उनको ढूंढो। जिनका पार पयाना, जिनका पहुँच इस भवसागर से पार पहुँचाओ। और आगे कहा कि अगर लगता हो कि गुरु के बिना ही हम ब्रह्म दर्शन करेंगे, ब्रह्म प्राप्त करेंगे, ये थोड़ा असंभव है। क्योंकि मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, पुराने जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि लोक में बहुत बड़ा कहावत है और अनुभव है कि जो मिराज वाटर होता है, बालू के रिफ्लेक्शन से जो पानी जैसे दिखता है लेकिन पानी नहीं होता है। दूर से देख खरगोश का सिंग कहा जाता है, खरगोश का सिंग नहीं होता है, लेकिन कान ही खड़ा खड़ा है तो सिंग जैसा दिखता है। ऐसे कितने दृष्टांत है जो वास्तव में नहीं होता है। और उनमें से एक उदाहरण लिया कि मृग जल सो जो त्रिखा भाज, अगर प्यास मिटता है मृग जल से, तो इसका मतलब कंडीशन सेंटेंस है, वो होने वाला नहीं, असंभव है। तो वो असंभव चीज है, तो उसको प्राण जी सिद्धांत से जोड़ रहे हैं कि गुरु बिना जीव पार पावे। इसी तरह संसार में गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो गुरु का जो बड़ा रोल है धरती में, इस प्रसंग में आप हम जितने भी गुरु की महत्व का जो ग्रंथ हैं उससे हम ज्ञान कलेक्शन कर सकते हैं। और शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा का दिन, हर वक्ता, हर अपने हमारे साधनों से हर महापुरुष गुरु के ऊपर प्रकाश डालते हैं और अपने अंदर जीवन में भी सबका ये साक्षी देता है कि मनुष्य को गुरु करना जरूरी है। क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं, गुरु जीवन देते हैं। माता पिता धरती में आने का जो माध्यम है माता पिता है, लेकिन धरती से निकलने का जो माध्यम है गुरु है। इसलिए परमात्मा ने ही सृष्टि रची, परमात्मा ही गुरु बन के आते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इसलिए इन अन्यत्र ज्ञान के भंडार से हम गुरु की महिमा समझें। और दृष्टांत द्वारा कल भी हमने इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला। और रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिना भवनिधि तरहि न जाय, जो बिरंचि शंभु शिव होय। हर संतों के, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत, गुरु के बिना जीवन कल्याण नहीं। और इतना ही इसमें रखें क्योंकि हम किरंतन के अंदर जा रहे हैं और इसमें तो हर विषय का स्पर्श किया हुआ है। और यहाँ गुरु की महिमा की इतनी लीटी आई। अब आगे कहा कि परमात्मा प्राप्त करने के लिए गुरु का जो चरण है वो गुरुद्वारा है। जैसे हम हरिद्वार को दर्शन करने जाते हैं ना, हरि तो ऊपर, हरि तो आगे क्या है ऊपर का 4 धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का जो रास्ता है वो हरिद्वार होके जाते हैं।
हरिद्वार नाम पड़ गया, लेकिन हरि के पास जाने का द्वार हरिद्वार मानते। हमारे प्रणामी तीर्थाटन में भी सतना जो जगह है, पद्मावतीपुरी धाम जाने के लिए सतना का रास्ता से जाते हैं, तो बहुत संत अनुभव करते हैं कि ये सतना में बैठ करके सेवा करना, ये पद्मावतीपुरी धाम जाने के लिए रास्ता में बहुत सेवा करने का मौका मिलता है। तो एक संत कहते थे ये भी हरिद्वार है हमारे लिए। कहने का मतलब है कि ये एक परमात्मा सामने में है, अगर परमात्मा में पहुंचना है तो विद्यार्थी के लिए गुरु का चरण ही वो परमात्मा के पास गुरुद्वारा बन जाता है। और परमात्मा ही, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत, जो गोवर्धन लीला जब होती है तो ऊपर भगवान नीचे बैठ कर ऊपर देखो गोवर्धन भगवान भोजन तुम्हारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अभी तक इंद्र ने ग्रहण किया था इस तरह से आकर के? नहीं किया। देखो गोवर्धन भगवान तो साक्षात प्रकट हो गए करके ऊपर दिखाते थे और नीचे बैठ करके। ऐसे ही परमात्मा ही गुरु बन करके परमात्मा को अपना स्वरूप को दिखाते हैं। इतना उच्च कोटि का दर्जा जो है गुरु शब्द में दिया हुआ है। तो प्राण जी ने उसको थोड़ा सा स्पर्श करते हुए ब्रह्म निरूपण की बात चल रही है। तो अब अनेक उपाय करो जो कोई, विथआउट गुरु के बिना कोई भी उपाय करो, और गुरु प्राप्त करने के बाद भी अब प्यारे सुंदर साथ जी ऐसे उपाय करने वाले, गुरु करने के बाद कोई चमत्कारी गुरु के पीछे, अब कोई अष्टांग योग गुरु, अब हठ योगी गुरु, इस तरह से इस परमात्मा के ही लीला के अंदर ये गुरु का भी स्टेप परंपरा देते गए। इसीलिए गुरु प्राप्त करने के बाद अनेक उपाय जो कोई करो। अब गुरु तो किए हैं, अब साधना के पक्ष में जब जाते हैं तो कोई भैरव झांक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गिरनाल से छलांग लगाए तो हम भी छलांग लगाए तो परमात्मा के पास पहुंचेंगे। ऐसे भी बहुत कठोर साधना है धरती में, पता नहीं कहाँ से प्रेरित होकर के जीव ने करते आए। पंचाग्नि तप, मई की जैसे गर्मी में भारत की भूमि हरिद्वार जैसे गर्मी की जगह में भी पूरा बालू को खड्डा खोद करके उसके अंदर कमर तक धंस के बैठ जाते हैं। चारों ओर अग्नि प्रकट किए हैं और ऊपर सिर में भी अग्नि का कुंड जलाते हैं, ऊपर से धूप। तो पंचाग्नि यानी चारों दिशा और ऊपर सिर में भी और सूर्य का ताप भी, उसमें बैठ करके पूरा शरीर को आप रखे हुए हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब ये भी एक साधन है। क्या करें? तो ब्रह्म को खोज रहे हैं, ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं। प्राण जी ने देखा तो ये दुख नदी जे देह को, प्राण जी ने कहा ये दुख नदी जे देह को सूखे छोड़े शरीर, आराम से शरीर परमात्मा के पास जाने के लिए शरीर को कष्ट दिए बिना भी निकलने का रास्ता है, खोजी करो। इस तरह से अनेक उपाय जो करे जो कोई, लेकिन कोई भी उपाय सदगुरु प्राप्त किए बिना ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म के धाम तक पहुंचा नहीं सकता है। प्राण जी ने एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो ये सब साधना करने से क्या होगा? बिंद के बिंद में समाए, ऊपर शुरू हुआ था बिंद में सिंध समाए। तो बिंद को हम लोगों ने शरीर संसार व्यवहार छोटा रूप में है और उसको बिंद में लिया था। ऐसे ही परमात्मा का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का भी स्वप्निक अनंत सपने की कला में एक छोटा सा उनका स्वप्निक कला का एक बूंद क्षर पुरुष, और क्षर पुरुष का एक अंश शेष नारायण पुरुष, शेष नारायण के एक अंश से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी एक कला से 14 लोक में 84 लाख योनि में ममय वंश जीवलोक के करके जीव का उत्पत्ति है, स्वप्निक जीव की उत्पत्ति है। ये सब सिस्टम को पता चलने के बाद अब राणा जी बोलते हैं कि बिंद को, बिंद का यानी ये बिंद क्षर पुरुष से उत्पन्न जीव गुरु प्राप्त करने के बाद भी अनेक 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 साधना में लगे हुए हैं।
लेकिन परमात्मा जब तक सद्गुरु बन करके नहीं आए, और सद्गुरु बनकर आए परमात्मा को, या परमात्मा जो सद्गुरु बन के आए हैं उनको प्राप्त किए बिना गुरु प्राप्त करें। देखना शब्द में एकदम कन्फ्यूजन शब्द ना हो। गुरु तो हर कोई होते हैं, और सतगुरु जो है, सतगुरु सत ब्रह्म को, सत आत्मा को, सत ब्रह्म तक न पहुँचावे वो गुरु नहीं हो सकते। तो जब सदगुरु प्राप्त होते हैं तो सतगुरु के बिना किया हुआ साधना बिंद को, बिंद से उत्पन्न जीव को बिंद में ही समावे। वो क्षर पुरुष से उत्पन्न जीव क्षर पुरुष में ही समावे। उसको बोलते हैं नारायण परायण। हालांकि नारायण परायण में फिर संकेत, इसका भी प्राण्य जी बाद में टच करेंगे, कोई कोई लीटी में, कोई कोई चौपाई में आएंगे। वास्तव में नारायण से परे जो आयन है, अक्षर दिखाई दे रहा है, वो तो तारतम्य से, लेकिन बिंद को बिंद में समावे। आपके स्वप्न में इतने सारे विस्तार थे, जब हम जागृत में सोए से जग गए तो सब कहाँ गए? बिंद को बिंद में ही। स्वप्न में गया हुआ जो शरीर था उसी में आकर समावेश हो गया, और सपना देखा तो वो भी नहीं है, नींद भी चली गई। तो निंद्रा के कारण सारा लफड़ा। ऐसे परमात्मा के हुक्म मोह के कारण एक अलग एक स्टेज तैयार हुआ था, उसमें दृष्टादृश्य होकर के नाटक चल रही थी। अब सदगुरु देवचंद्र जैसे सदगुरु महाराज, यानी सदगुरु का ज्ञान जब तक न हो तो बिंद का मतलब जो जीव सपना से उत्पन्न हुआ है, बिंदु से उत्पन्न हुआ है, बिंद में ही समान है, उसी में जाकर के लीन हो जाते हैं। क्यों? उस सपना से बाहर निकलने का कोई स्वरूप ही नहीं आया, ज्ञान ही नहीं मिला है, तो कैसे होगा? तो इतने दिन जो ज्ञान कर रहे थे तो क्या है? वो ज्ञान स्वप्न के साधन से, स्वप्न के बुद्धि से, स्वप्न के स्वरूप से स्वप्न ही पकड़ रहे थे, इसलिए बिंद को बिंद में समा। यहाँ तक का चौपाई नंबर 7 इस भाव को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं चौपाई नंबर 8। देता दिखाई बाहर भीतर। सुंदर साथ जी, भले किरंतन ग्रंथ का शुरुआत में दूसरा प्रकरण, ये दूसरा प्रकरण कंप्लीट अगर हमने किया ना 15 चौपाई कंप्लीट होता है। दूसरा चौपाई कंप्लीट किए तो 15 चौपाई, 18,758 चौपाई में अभी हम 12-13 चौपाई, 18,758 चौपाई सर्वसार में से अभी तक हमने 8-9 चौपाई 12 चौपाई टच की। और वहाँ बोलते हैं देत दिखाई बाहर भीतर। सुंदर शाह जी, हम जो अभी यहाँ रायगढ़ से मैं वक्ता बोल रहा हूँ, आप अपने अपने यथास्थान में श्रोता बन के बैठे हैं। हमें वक्ता और श्रोता है, ठीक है। हमने अपने आप को श्रोता के रूप में रखे हैं, तो कैसे श्रोता हैं? अपने स्थान को थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे ही श्रोता दौड़ कर आसन में बैठ गए और हम भजन कीर्तन में लग जाए, हमें ऐसा खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, ऐसे बोलते बोलते आए और कथा सुनने बैठे, ऐसे श्रोता हैं। यहाँ हम वो दर्जा के श्रोता हैं, शंकराचार्य ने पूरा जीवन लगाने के बाद जो निर्णय दिया है वो निर्णय सुनने वाले हम श्रोता हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जीवन में जो ब्रह्म तत्व की बात की और जो थीम रखे ना, उसको सुनने वाले श्रोता हैं, हम मामूली श्रोता नहीं हैं। इसीलिए कहने का मतलब है हम अपने दर्जा को इतना सदगुरु की कृपा से जिस विषय के हम श्रोता हैं, वो सदगुरु ने दिया हुआ दर्जा को कीमत समझें। जब तक हम अपना ही पात्रता को हम एहसास नहीं करते हैं,
ये प्राणनाथ जी का भाव को हमारे हृदय में घुस नहीं सकता है। प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के किसको सुना रहे, किस विषय में सुना रहे। अगर हमारा श्रवण धर्म, हम इसीलिए तो श्रोता के दर्जा बताए, हम परवाही श्रोता हैं कि हम मर्यादित श्रोता हैं कि पौष्टिक श्रोता हैं। श्रोताओं में भी 3 दर्जा है, परवाह, मर्याद, पुष्ट। तो हम पहला अपने को देखें कि हम परवाह दर्जा का श्रोता हैं कि मर्यादा लेवल का श्रोता है। प्राणनाथ जी ने देते देखा ही बाहर भीतर किस विषय में बोल रहे हैं। एक तरबूजा ले आए और उसका बीज बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, कहाँ छुपाया करके, ऐसा तरबूजा के बीज के ढूंढने के लिए भीतर बाहर की बात कर रहे हैं। संतला ले लिया और न भीतर न बाहर के। ये ब्रह्म तत्व का विशेषण के विषय है। और चाहे हम 1000 बार जन्म लें, चाहे हम करोड़पति बने, चाहे हम लखपति बने, चाहे हम राजा हम चक्रवर्ती क्यों न बने, ये लिटिगेट, ये देते देखे बाहर भीतर शब्द उच्चारण करने के लिए इन सब पदों से हट करके है। ये वो विषय है। एक ने समोसा पकड़ लिया और जैसे एक बार खाया, अंदर तो आलू है। फिर दूसरा समोसा उठाया, इसके अंदर क्या आलू। चारों ओर देखता है, दुल्लो न सुलो कता बड़े हुलो बनती हो रही क्या। समोसा पकड़, दुल्लो न सुलो कहाँ बड़े हुलो ये आलू है, न कुछ होल है न कुछ है, आलू अंदर कहाँ से गया, न भीतर न बाहर। देते दे, ये हम समोसा के श्रोता हैं क्या। कृपा करके प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, उनके साथ जाने के लिए सदगुरु महाराज के 40 साल दिन में 9-9 घंटा 5110 दिन तो 5110 दिन तो सदगुरु महाराज खाली भागवती श्रवण करे, वो भी 14 साल के अंदर। तो 40 साल के अंदर सदगुरु ने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया, तब जा करके बोलते हैं एज फार एज ब्रह्म इज कंसर्न इन द वर्ल्ड और वर्ल्ड आउटसाइड, इन द बॉडी और बॉडी आउटसाइड, वेयरएवर यू सी। बोलते हैं कि देते देखा ही बाहर भीतर। देखने में बाहर जैसा भी लगता है, बाहर देता नहीं, भीतर है भीतर भी देते, बाहर की भीतर है, बाहर की भीतर है, ब्रह्म बाहर के अंत भीतर है, ये पता ही नहीं चला। वो निर्णय की बात है, हम उस दर्जा के श्रोता हैं। यानी धरती में इस विषय के सिवाय अन्य सब विषय अस्तित्वहीन है। ये अस्तित्ववान के शुरुआत का समय है। ये हम ब्रह्म तत्व की शुरुआत की यात्रा में बहने वाले श्रोता हैं। देते देखाई बाहर भीतर क्या ब्रह्म, ये बाहर और भीतर क्या चीज है। प्राणनाथ जी के श्रीमुख से, अर्थात महामती प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर बैठ करके राजी महाराज ने कहां खड़े होकर के ये शब्द निकाले कि प्राणनाथ जी को एक बार ध्यान करिए। राजी कहते हैं ये मुझे ढूंढ रहे हैं, और मुझे ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिला ना, तो बोल रहे हैं ब्रह्म देता देखाई, देखने में बाहर भी जैसा दिखता है और भीतर भी जैसा दिखता है। कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं ब्रह्म तत्व के विषय में। सुंदर आगे बोले फिर न भीतर न बाहर भी नहीं, भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, तो है क्या। वो मृग जल है तो जमीन के ऊपर से दिखता है, गया तो अभी है जैसा फिर नहीं। तो अब आप सुंदर साथ जी अपने अपने यथास्थान में कमर सीधी रखिए और गर्दन सीधा रखिए, आंख बंद करिए और इस आवाज को इतने साइलेंस अपने कान से अपने हृदय तक जाने दीजिए। और वही धनी ने बार बार यही दृष्टांत और यही हमें एहसास कराया है कि आप अब एक बार सिस्टम में प्रवेश हो जाइए कि अक्षरातीत
परमात्मा अक्षर ब्रह्म को हुक्म दे करके संसार में एक स्वप्नावत सृष्टि खड़ा करते हैं। आप अपने आप को, सोया हुआ शरीर को आप सोलाने की बात है, लेकिन आप क्या करें, अब आज सोए नहीं हैं, आप आसन जमा करके बैठ जाइए और अब आप अपने शब्दों से, मैं शब्दों का मदद करता हूँ, शब्दों से मदद करता हूँ, आपके ऊपर एक हिप्नोटाइजिंग पावर कहो या एक क्लोरोफॉर्म की पावर कहो या परमात्मा के नीत का आवरण बोलो, आप बिल्कुल यथास्थान रहिए और आपका एक स्वप्नावत स्वरूप खड़ा हो गया है। अब वो स्वप्नावत स्वरूप घूम रहा है और स्वप्नावत स्वरूप में आप देख रहे हो वो सब्जी खरीदने जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब आप बैठे बैठे अपने स्वरूप को देखते हैं। कभी कभी फिल्म में इस कॉन्सेप्ट को एक मॉडर्न टेक्निक के द्वारा उस स्वरूप को वहाँ से कैमरा निकाल करके बाहर ले जाता है और कहाँ 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 घूमता है, उसका एक रे दिखाता है और वो ओरिजिनल जो बैठा हुआ वहाँ से एक आर्टिफिशियल स्वरूप निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। अब वो सुदूर चला जाता है और वहाँ पर जो भी कार्य करता है वो फिल्म इस तरह से उस डायरेक्टर के दिमाग का जो चीज़ को टेक्निकल मदद द्वारा ये भाव को प्रस्तुत करने के प्रोजेक्ट बना करके प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह आप अपने ही हृदय का प्रोजेक्टर से ये निकाल के देखिए और वहाँ पर बहुत बड़ा एक संसार बनाइए। अब वहाँ पर बहुत बहुत ज्ञानी सज्जन पुरुष वहाँ पर खड़े होकर के अब ब्रह्म तत्व को खोजी करने लगे, ब्रह्म ढूंढ रहा है और आपका स्वरूप वहाँ पर बिल्कुल प्रवचन दे रहा है और इस तरह सारा कार्य हो रहा है। आप अपने मन के कल्पना से जाइए, सब कुछ देख रहे हैं और वहाँ ढूंढने लगे। अब वहाँ आपके शरीर के अंदर ढूंढ रहे हैं ब्रह्म तत्व, यानी उसका अस्तित्व। जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ भी एक कार्यक्रम पूरा चल रहा है, तो उस अस्तित्व में अब वहाँ पर सारा काम हो रहा है। देता देखाई का अर्थ होता है एजिफ, देता देखाई मतलब एजिफ, जैसे कि बाहर भी हैं भीतर भी है, बाहर भी है भीतर भी, जैसे कि बाहर भी है भीतर भी है, बस वहाँ ढूंढ रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड को आप यहीं रख करके ये जो आपके दिमाग में मैं नक्शा क्रिएट किया हूँ उसको यहीं रख करके आप अब अर्थ करना। ये मैं वहाँ खड़े होकर के आपको बोल रहा हूँ। अक्षरत परब्रह्म परमात्मा अपने मूल स्वरूप, अपना सारा परात्म स्वरूप राजी स्वरूप वहाँ रखना। अक्षर आइडेंटिफिकेशन वहाँ से सीधा जा करके नारायण बन गया। अब नारायण के अंदर से पूरा ऐसे जीव सृष्टि, सारे सपना की सृष्टि खड़ी हो गई। अब यहाँ पर ढूंढना चल रहा है, ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे करके अपने आप को, अभी आप एक स्वरूप में वहाँ पर ध्यान में बैठे थे, दूसरा स्वरूप में आप अपने आप को प्राप्त करिए। और वहाँ पर जैसे यात्रा शुरू होती है तो आप अपना नाखून के देखिए, अपना नाखून को देखिए। तो अब ये निर्जीव बोलूं तो इतना लंबा होता है, अब सजीव बोलूं तो आप जब नेल कटर से काटते हो तो दुखता नहीं। ये बाल को आप निर्जीव बोलोगे तो बाल इतना लंबा होकर के बढ़ता है, और सजीव बोलो तो काटने पर दुखता नहीं। ये निर्जीव है कि सजीव। ब्रह्म तत्व के विषय में, इस शरीर के अंदर ब्रह्म न हो तो ये शरीर जिंदा नहीं रहता, इसलिए अंदर है, देते दिखाई भीतर। अब शरीर बढ़ रहा है, अब शरीर बढ़ रहा है तो शरीर के अंदर है तो बाहर भी ढूंढे। अब फिर बाहर है शरीर में तो फिर मरता क्यों है?
हम ऐसे तत्व के श्रोता हैं, ऐसे विषय वस्तु का हम श्रोता हैं। सुंदर सा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, हम ये ऐसे किसी का कहानी सुनने वाला श्रोता नहीं है। हम ब्रह्म निरूपण के श्रोता हैं। और वेदों ने, उपनिषदों ने, संत महापुरुषों ने ब्रह्म तत्व के विषय किस तरह से अपने भाव को रखा हुआ है, अपने निर्णय करके संसार से कोई सफल हुए कोई विफल हुए। इसके बाजार में, ब्रह्म खोज के बाजार में साधकों के बाजार में सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज सभी को प्राप्त करते हुए, देखते हुए सद्गुरु बन गए। जब उन सद्गुरु ने अपने जीवन के अनुभव ब्रह्म तत्व के विषय में रखने वाले रख रहे हैं, और उनके श्रोता हम हैं। इसीलिए कठिन विषय है सुंदर सा ब्रह्म निरूपण के विषय। ब्रह्म कहाँ रहते हैं? परमात्मा स्वरूप में है कि सत्ता में है? पूरा देश में ढूंढिए, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो बाहर भी राष्ट्रपति, भीतर भी राष्ट्रपति। शब्द राष्ट्रपति शासन शुरू हो गया है। लोग राष्ट्रपति ढूंढने जाएंगे तो स्टेट में राष्ट्रपति न बाहर है न भीतर है। ऐसे ही ब्रह्म से सृष्टि हुई करके, ब्रह्म से सृष्टि हुई है, सही बात है, ये सृष्टिकर्ता ब्रह्म है। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्म को ढूंढने निकले तो ब्रह्म है कहाँ? पांच तत्वों के अंदर ढूंढते हैं, दिखता है। लेकिन अगर पांच तत्वों के अंदर होता तो फिर पांच तत्व नाश क्यों होता? इसलिए कबीर ने बहुत निर्णय करके कहा, अंदर होता तो मरता न कोई, बाहर होता तो देखता सब कोई। अंदर होता तो मरता न कोई, तो ये बाहर है, देखिए भीतर है। बस यही जो है खोज का प्रक्रिया पूरी तरह धरती में सद्गुरु के दर्शन से, यानी तारतम अवतरण से पहले यही चर्चा चल रही थी। निर्णय नहीं हुआ था। फिर बोलते हैं ये ना बात, ना भीतर न बाहर भी ना। इसीलिए भीतर होता तो मरता ना कोई, और बाहर होता तो देखता सब कोई। तो ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म की सत्ता, सूर्य के प्रकाश घर के अंदर है, और सूर्य अंदर होता तो जलता सब कोई, और अंदर नहीं होता तो अंधेरा होता। तो है क्या? ब्रह्म कहाँ है? बस ऐसी जो है आपको बहुत लंबा चलेगा। सद्गुरु का 40 वर्ष ऐसे ही चलेगा। सृष्टि के शुरू से अभी तक यही चल रहा है। बस अब तारतम आने के बाद स्टेटमेंट बदल दिया। तारतम देने वाला भी वही सद्गुरु, वही परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी, जिनके हुक्म से अक्षर द्वारा संसार बना हुआ है। इसलिए प्राणा जी ने एक कैप्सूल चौपाई कहा, जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण। और जिनके लिए सृष्टि बना, जिन्होंने बनाया वही वेश बदल के आए, धनी साक्षात वही ब्रह्म वेश बदल के आया हुआ है, और उनको ही सद्गुरु कहा गया है। तो वो सद्गुरु उन्हीं शास्त्रों में से निचोड़ निकाल रहे हैं और अपने हृदय की बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने जो शास्त्र में कहा ठीक ही है, और तुम्हारे अंदर शंका होना वो भी ठीक ही है, लेकिन एक कड़ी नहीं मिल रहा है। वो कड़ी क्या है? ये इसको बोलते हैं नुक्ता इलम, छोटा सा